और अब बात ट्रंप के व्यक्तिगत और विश्वसनीयता के सवाल की। और ईरान समझौता ट्रंप के लिए सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं रहेगा, यह उनकी व्यक्तिगत और विश्वसनीयता का सवाल भी बन चुका है। लेकिन क्या समझौता होने से सब ठीक हो जाएगा? और मान लीजिए पहले कुछ दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो भी जाते, तब भी कई सवाल बने रहते। क्या ईरान वास्तव में अपने परमाणु कार्यक्रम पर नई सीमाएं स्वीकार करेगा? क्या इसराइल इस समझौते को मानेगा जो पहले ही सीज़फायर के समझौते को नाकार चुका है? क्या लेबनान और क्षेत्रीय संघर्ष का समाधान निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह समझौता लंबे समय तक टिकेगा? याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि ट्रंप ने 2019 में बराक ओबामा के दौरे में हुए परमाणु का समझौते को खुद खत्म किया था। और दिलचस्प बात यह है कि आज जिन प्रतिबंधों और शर्तों की बात हो रही है, उनमें से कई पहलुओं में उस समझौते का हिस्सा था। अब हालात ऐसे हैं कि ईरान ने उन परमाणु साइट्स को भी सील कर दिया है और माइनिंग्स कर दी है। और जहां अमेरिका इसराइल ने हमले किए थे, इस हालात में उस जगह में से यूरेनियम को बाहर निकालना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती साबित होगा। और यहाँ एक आशंका और बढ़ गई है कि कहीं ईरान अब ये कह न दे कि यूरेनियम कुछ हिस्सों को निकालना नामुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो इसराइल को वो शक रहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। और ऐसे हालातों में ईरान पर जंग के बाद बादल छाए रह सकते हैं।